एक काम और ये करते हैं 2 साल के बच्चे, जानते हो क्या? ये अपने शरीर को भी खिलौना बनाते हैं। उसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी होती है, जब वो 3-4 महीने 5 महीने के होते हैं। कभी अंगूठा चूसेंगे, कभी पांव का अंगूठा पकड़ लेंगे, कभी पांव का ही मुंह में डाल लेंगे, कभी कुछ करेंगे और शरीर से खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ तो चाहिए। मन चंचल है, उसे कुछ तो पकड़ना है, किसी न किसी चीज से तो उपद्रव करना है। तो ये बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अपना जननांगी पकड़ लेंगे, फिर माताएं आती हैं छुड़ाने, छुट छुट, गंदी बात। ये नहीं करते। और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना बैठा हुआ पकड़े हुए है, अपना खेल रहा है मस्त। उसको भी बोझ नहीं है, उसको चाहिए कुछ, उसे खिलौना चाहिए। वो बुरा बच्चा नहीं है, उसके ऊर्जा बहुत है, उसे खेलना है। तो फिर मां ला करके उसको कोई खिलौना दे देगी, कोई और कुछ विधि लगाएगी कि ये व्यस्त हो जाए। वही हाल वयस्कों का है। वो 2 साल का बच्चा कहीं खत्म थोड़े ही हो जाता है। वो 2 साल का बच्चा लगातार हमारे भीतर बना रहता है। उसको अगर तुम जीवन में कोई सार्थक खिलौना नहीं दोगे तो फिर वो अपने ही अंगों को पकड़ के खेलेगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जननांग से ही खेलता है, वो सारे अंगों से खेलता है। भाई खेलने का क्या मतलब हो कि जिस भी चीज को तुम पकड़ लो, जिस भी चीज पर तुम्हारी पकड़ बन जाए। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी पकड़ नहीं बनी हुई है क्या? देखा है कितनी बार अपने चेहरे को देखते हो? कोई तो बोल रहा था कि कंघी करता हूं और बाल कितने टूटे हैं गिनता हूं। ये क्या है? ये तुमने बालों पर अपनी पकड़ बना ली है, क्योंकि तुम्हें कुछ तो पकड़ना है तो तुमने बाल पकड़ लिए। कभी चले जाओ ये जो सैलून होते हैं, वहां देखो चेहरा कैसे पकड़ा जाता है, पांव का अंगूठा कैसे पकड़ा जाता है। और देवी जी बैठी हुई कह रही हूं और घिसो, और पांव के अंगूठे घिसाई चल रही। जिंदगी में कुछ करने को ही नहीं है और तो 3-3 घंटे अंगूठा घिसा जा रहा है। ये वही छोटा बच्चा है जो अपना अंगूठा चूस रहा था, जो अपना शिश्न पकड़ के बैठ गया था। वही देवी जी वही है बिल्कुल। या आईने के सामने खड़े होकर के घंटे घंटे पर देखा जा रहा है कि टाई बिल्कुल नपी तुली है कि नहीं। अच्छा, भी तो नॉट उतनी मर्दाना नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए। जरा सुस्की सी नॉट है तो दोबारा बांधेंगे, अब दोबारा बांधी तो लंबाई कम हो गई। बेल्ट तक जानी चाहिए ना, नाभि पे रुक गई तो फिर खोली गई, फिर ये क्या कर रहा है? इसने पकड़ लिया, इसने अब गले को पकड़ लिया, इसने टाई को पकड़ लिया, अब खेल रहा है उसके साथ। ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी फ्लाइट छूट रही हो, तुम टाई पर इतना ध्यान लगाओगे? तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं, तुम टाई से खेल रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब उपद्रव जिनकी बात करी, ये कुछ खास नहीं है। हम शरीर के हर हिस्से के साथ खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यौनांग को ही पकड़े हैं। कान छिदवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बांह पर टैटू बनवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोलो। भौहें नुचवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पांव के बाल छीले जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? पर पांव के बाल छीले जा रहे हैं इसको तुम गलत मानते ही नहीं। हाँ, यौनांग कोई पकड़ ले तुम कहोगे गंदा आदमी है, और जो अपनी वैक्सिंग करा रहा है वो गंदा आदमी नहीं है। उसकी भी तो सारी आसक्ति शरीर से ही है ना। जो अपनी जांघ के बाल छिलवाए और जो अपने यौनांग के बाल छिलवाए, दोनों में कोई विशेष अंतर है? पर एक को तो तुम कह दोगे नहीं कोई बात नहीं, ये तो सामान्य बात है। देवी जी हर 15 दिन में जाती हैं बाल छिलवाने।
उसको तुम बुरा मानोगे ही नहीं। ये दाढ़ी छीली जाती है रोज, ये क्या है? बोलो, ये शरीर से आसक्ति नहीं है क्या? बोलो कि रोज छील रहे हो। पर इन बातों को हमारी सामाजिक नैतिकता बुरा मानती ही नहीं है। ये बातें ठीक है, कोई अपने होंठ घिस रहा है लाली से, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई अपना यौनांग घिसना शुरू कर दे तो तुम कह दोगे बड़ा बुरा काम किया, हस्त मैथुन कर रहा है। बताओ पहले, आसक्ति आसक्ति सब एक है। देह में तुम नाक से चिपक जाओ कि पेट से चिपक जाओ कि अंगूठे से चिपक जाओ कि जांघ से चिपक जाओ कि यौनांग से चिपक जाओ, सब एक है। और सब की मूल वजह भी एक है, और उस वजह का नाम है फुर्सत। उनको अपने से श्रेष्ठ मत मान लेना जो यौनांग की अपेक्षा बालों से चिपके रहते हैं। चिपके तो वो भी शरीर से ही है ना। और जब लगोगे तुम किसी महत् आयोजन में, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं बचेगा कि तुम शरीर से चिपक सको। ये सब व्याधियां अतिरिक्त फुर्सत के कारण हैं। जैसे ही जीने के लिए कोई अनुकूल कारण मिलेगा, वैसे ही व्यर्थ की चीजों पर ध्यान देना, समय देना अपने आप छोड़ दोगे। तुमने कहा ना ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यही होता है। ऊर्ध्व माने जो ऊपर की तरफ है। कोई ऊपर वाला काम करो तो नीचे वाली आफतें अपने आप बंद हो जाएंगी। कोई ऊपर वाला काम करो, और नीचे की आफतों पर जितना ध्यान दोगे वो बनी ही रहेंगी, तुम्हारे ध्यान देने से वो कम नहीं हो जाने वाली। मैं कह रहा हूं उद्देश्य होना चाहिए तुम्हारे व्यक्तित्व से कहीं आगे का। जैसे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए तुम काम चिंतन करते हो, वैसे ही अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पूछ रहे हो कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। ले देकर अटके तो रह गए किसमें? शरीर में और अपने ही व्यक्तित्व में। तो ये प्रश्न ही व्यर्थ है ना कि मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अरे व्यक्तिगत सुप्रभाव भी बुरा है, तो मैं व्यक्तिगत कुप्रभाव की क्या बात करूं? जब तक तुम व्यक्तिगत में ही फंसे हुए हो तब तक ये सब चलता रहेगा। फिर इन चीजों का कोई समाधान नहीं होता कि मन में वासना के ख्याल बहुत आते हैं, कि रात में स्वप्न दोष हो जाता है। इनका कोई समाधान नहीं होता। इनसे बस आगे बढ़ जाया जाता है कि ये छोटी बातें हैं, हम इनसे आगे बढ़ गए। ये बातें अब हमें कहीं नजर ही नहीं आती, न जाने कहां पीछे छूट गई। कुछ बातों का समाधान करने के लिए भी उन बातों से उलझा नहीं जाता, बस उन बातों से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाओ, ये छोटी बातें अपने आप पीछे छूट जाएंगी, और अगर इनका समाधान करने लग गए तो इन्हीं बातों के सामने अटके रह जाओगे। दिन भर करो किसी सार्थक काम के लिए जमकर मेहनत, ऐसी गहरी नींद आएगी फिर कि न स्वप्न न स्वप्न दोष। कभी कोई दिन हुआ है ऐसा कि करी है हाड़ तोड़ मेहनत,
तब जो नींद आती है वो सुषुप्ति कहलाती है, उसमें सपना ही नहीं होता। और जब सपना ही नहीं होगा तो स्वप्न दोष कहां से आ जाएगा? पर उतनी मेहनत तो करो, और उतनी मेहनत तो प्रेम ही करवाएगा।